दिन सेठ एक थैली में बीज लेकर महेश के पास आया। ये बीज किसी आम चीज का नहीं है। मुझे सपने में आदेश मिला है कि ये बीज उगाने से आदमी अमीर बन जाता है। लेकिन ये बीज किस चीज का है सेठ जी? ये तो मैं नहीं जानता। अरे वो ऊपर वाले का रहस्य है। लेकिन सुनो, फसल में ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला तुम्हारा। ठीक है मालिक, तो बताइए क्या करना है? बस यहाँ अंगूठा लगा दो कागज पर। महेश घर जाकर बोलता है, भाग्यवान, आज मैंने गलती नहीं की। ऊपर का हिस्सा सेठ का और नीचे वाला हमारा। लेकिन कुछ हफ्तों में फसल तैयार होती है और वो था मक्का, भुट्टा। मक्का तो ऊपर उगता है और नीचे सिर्फ जड़ें होती हैं। हाय, इसका मतलब सेठ लखपत ने फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। महेश घर जाकर बोलता है। भाग्यवान। सेठ फिर आता है। भीमा, ये लो एक नया बीज। ये फल बहुत कीमती होता है, लेकिन इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा और ऊपर वाला तुम्हारा होगा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप चाहें। सेठ खेत देखने आया और चिल्ला पड़ा, महेश, ये क्या है? मैंने फल के बीज दिए थे, ये गुलाब कैसे उग गए? मालिक, आपने लिखा था फूल मेरे और फल आपके, लेकिन किस बीज से क्या उगाना है ये लिखा ही नहीं था। वाह भाग्यवान, एक बार की खेती और अब 15 साल तक आराम से खाएंगे। गुलाब की खेती से कमाई बढ़ती गई और सेठ की चालाकी खुद पर ही भारी पड़ गई। अब सेठ ने लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दिया और भीमा बन गया गांव का सबसे चतुर किसान। गांव में अब भीमा की इज्जत हर दिन बढ़ रही थी। गुलाब की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी थी। दूर दूर से लोग उससे खेती की सलाह लेने आने लगे। सेठ लखपत गांव की चौपाल पर बैठा। अब ये भीमा तो बड़ा होशियार हो गया है, लेकिन मैं सेठ लखपत हूँ, यूं ही हार नहीं मानता। सेठ के मन में योजना बनती है। अब की बार मैं बीज नहीं, पूरी जमीन ही दूंगा, लेकिन एक चाल के साथ। अगले दिन सेठ फिर भीमा के घर आता है। भीमा, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, खेतों का ध्यान नहीं रख सकता। ये 10 बीघा जमीन मैं तुम्हें देता हूँ। बस शर्त यह है, हर फसल का पहला फल मेरा और बाकी सब तुम्हारा। ठीक है सेठ जी, जैसा आप चाहें। कुछ महीनों बाद भीमा ने एक अनोखी फसल उगाई, केसर की खेती, जिसमें पहले फूल नहीं आते बल्कि नीचे जमीन के अंदर से केसर निकाला जाता है, और पूरा एक बार में नहीं बल्कि धीरे धीरे। सेठ खेत में आता है। अरे भीमा, फसल तो तैयार हो गई, अब मेरा पहला फल दो। सेठ जी, ये देखिए, पहला फल यहीं है, मिट्टी में, निकाल लीजिए, लेकिन बाकी सब मेरा। सेठ गुस्से से चिल्लाता है, तू तो बहुत चालाक हो गया रे भीमा। अब सीख गया हूँ सेठ जी, हर बार अंगूठा नहीं, अक्ल लगानी चाहिए। अब गांव में भीमा बना किसानों का गुरु। उसने एक छोटा सा कृषि विद्यालय खोला, जहां वो गरीब किसानों को मुफ्त में खेती की नई तरकीबें सिखाने लगा। सेठ लखपत अब भी गांव में रहता है, लेकिन अब वो भीमा से ही सलाह लेकर खेती करता है। दूसरों को धोखा देने वाला अक्सर खुद ही धोखा खा जाता है, लेकिन जो सीख कर आगे बढ़ता है वो हमेशा जीतता है।